हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं ऋतु खत्री आप सभी का अपने चैनल पीस पॉडकास्ट बाय ऋतु खत्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो टॉपिक है डिस्कशन का वो एक सीक्रेट है जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए बिजनेस प्रोपोजिशन को कहीं से कहीं पहुँचा दे। तो वो सीक्रेट है टीम वर्क। तो आज हम जो बात करेंगे, हमारा की वर्ड जो है वो है टीम वर्क, जिसमें हम यूनिटी की बात करेंगे और एक साथ एक ध्येय को मद्देनज़र रखते हुए अपने कदम उस ओर किस प्रकार बढ़ाए जाते हैं और किस प्रकार से हमें उसकी वजह से सफलता मिलती है, हम इसकी बात करेंगे। चलिए, अगर हम कॉर्पोरेट लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे टीम वर्क का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके यूज़ के कारण ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वर्क एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर किसी को एक एक वर्क डेलीगेट हो जाता है और वो एक चेन की तरह से काम करते हैं और एक जो उनकी जो असेंबली लाइन होती है, चाहे वो किसी एक टेंजिबल प्रोडक्ट की हो चाहे वो इनटेंजिबल प्रोडक्ट की हो, लेकिन वो असेंबली लाइन जो होती है वो बहुत एफिशिएंटली वर्क करती है। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का और अपनी गोल तक बहुत ईजीली पहुँचने का। दूसरा, इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग सब लोग एक ही ध्येय के लिए काम कर रहे होते हैं और वो उसके लिए अपना अटमोस्ट देते हैं। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि उसकी वजह से क्रिएटिविटी भी बहुत इन्हांस होती है, क्योंकि बहुत सारे माइंड जब आप साथ में काम करेंगे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती है वो ज़बरदस्त होती है और उसकी वजह से रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। अब देखिए, इसके अलावा ये तो हुई कॉर्पोरेट की बात, जो कि हमें सीधे सीधे प्रॉफिट अर्न करके देता है टीम वर्क। अब बात करते हैं हम डोमेस्टिक लेवल की। डोमेस्टिक लेवल पे भी ये टीम वर्क जो है या यूनिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा काम करती है। छोटी सी एक प्रॉब्लम आएगी अगर हमारे घर गृहस्थी में, तो हम शायद उसको अकेले टैकल ना कर पाएँ, लेकिन जब हम लोग मिल बांट के बैठते हैं और वो छोटा सा दुख ऐसा लगने लगता है कि क्लिक ऑफ सेकेंड में दूर हो जाएगा, क्योंकि हम सभी साथ हैं और फिर हम उसके लिए कुछ कार्य भी करते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट आउट होने में बहुत कम समय लेती है और हम फिर से उसी रिलैक्स्ड और मेन स्ट्रीम में दोबारा अपने आप को पाते हैं। ऐसे ही अब अगर देश विदेश या अपने स्टेट्स लेवल की बात की जाए, हर और टीम वर्क का बहुत महत्व है। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में देख लीजिए, किसी भी ऑफिस में कोई भी हमें एक काम करना, मान लीजिए एक बिल्डिंग ही कंस्ट्रक्ट करनी है, या मान लीजिए कि एक सीवरेज लाइन ही डल रही है, तो उसमें हर कोई भी डिपार्टमेंट किस तरह से अपना सिंक्रोनाइज करके उस चीज़ को अब अंजाम देगा, ये एक देखने वाली बात होती है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण रहते हैं ये सब, जिसमें हम टीम वर्क का एक रिज़ल्ट देख सकते हैं बहुत जल्दी जो आता है और उससे हम बहुत सीख कर अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं बात करूँगी वो है देश विदेश लेवल पे कितने ही युद्ध हुए हैं। देखिए, चाहे वो हमें जो नज़दीकी समझ में आते हैं वो कारगिल युद्ध वगैरह देख सकते हैं, या फिर अपन चाह सकते हैं पुरानी टाइम पे जबकि हम लोगों ने अंग्रेज़ों से अपने आप को फ्री करवाया था, तो वो क्या एक व्यक्ति के बलबूते की बात थी? नहीं ना। उसमें कितने ही लोग थे जो शामिल हुए, जिन्होंने उस आज़ादी की मशाल को उठाया, जोत से जोत जगी और हम आगे बढ़े। और कुछ लीडर्स थे जिन्होंने हमें सहारा दिया, हमें राह दिखाई और हमने अपनी आज़ादी को पा लिया। इसमें कुछ बलिदान भी हुए होंगे जो कि बहुत अवश्यंभावी है, क्योंकि उसके बिना शायद संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी ये टीम वर्क ही था जिसकी वजह से हम लोग आज एक फ्री कंट्री हैं और हम हर दिन डेवलप हो रहे हैं। देखिए, मात्र चंद वस्तुओं से हम चांद तक का सफ़र तय कर पाए हैं। एक व्यक्ति ने थोड़ी ये सब कुछ किया होगा, हर किसी का अपना अपना योगदान ज़रूर रहा होगा, आई एम श्योर। चलिए, मैं आपको इसको सपोर्ट करते एक स्टोरी सुनाती हूँ। वो मैंने एक्चुअली कल ही पढ़ी और उसी की वजह से मैंने आज ये पॉडकास्ट बनाने का निश्चय किया। ये स्टोरी है एक खेत है जिसमें किसान जो है वो खेत को जोत रहा है उस बैल के सहारे। पुरानी एक स्टोरी है। तो पास में वो देखता है कि रोड पे जो पडल का एक बहुत कीचड़ सा होता है जिसमें एक कार फंस गई होती है। तो वो जानता है, क्योंकि वो उस जगह से मुखातिब है, तो उसे पता है कि वो अपने आप तो कार निकलेगी नहीं, तो वो मदद करने के हिसाब से उस तक पहुंचता है, अपने बैल को लेके ही पहुंचता है। तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग से व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल निरी अवस्था में होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता किस प्रकार से वो उस कार को उसमें से निकाले और आगे बढ़े। तो किसान को, क्योंकि ये नज़ारा अक्सर देखने को मिलता है, वो मदद करने के लिए उनको एक प्रस्ताव देता है। वो कहता है कि ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी बैल के सहारे इसको खींचता हूँ कार को, आप देखिएगा निकल आएगी।
तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास तो एक ही बैल है। अब आश्चर्य की बात ये होती है कि वो जो एक बैल है ना वो भी अंधा है, वो देख नहीं सकता है। तो बोले इस अंधे बूढ़े बैल के सहारे तुम कैसे निकालोगे? तो वो कहता है आप देखते जाइए कि मैं कैसे निकालता हूँ। उस बैल का नाम मोती था। तो वो मोती को एक रस्सी के सहारे उसको बांध देता है और उसको हुंकार लगाता है और कहता है कि आगे बढ़ो मोती, इस कार को तुम्हें खींचना है। फिर वो बोलता है कालू तुम भी आगे बढ़ो, रामू तुम भी आगे बढ़ो, देखो और दम लगाओ रामू तुम, और कालू दम लगाओ और इस कार को बाहर निकाल दो। देखते ही देखते वो कार बाहर निकल आती है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत आश्चर्य से किसान की ओर देखता है, बोलता है कि खाली मोती ही तो है, वो भी अंधा है, तो तुम ये आवाज़ किस किस को और लगा रहे हो? तो वो बोलता है कि देखिए एकता में इतनी बड़ी शक्ति है कि मोती को लग रहा है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ में कालू और रामू भी हैं जो मिलकर उसके साथ अपना बल लगा रहे हैं। तो इमेजिनरी टीम वर्क ही जब इतना शक्तिशाली हो सकता है, तो जो एक्चुअली टीम वर्क होता है वो कितना शक्तिशाली होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। संदेश बिल्कुल साफ है कि एकता में बल होता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो आप जब भी कोई कार्य करें तो अगर आपके पास में कोई सपोर्ट है तो उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, उससे आपकी सफलता बहुत हद तक निश्चित हो जाती है। थैंक यू। आपको मेरे पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं वो ज़रूर बताइए। उन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना जो है लाइक कीजिए। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपके ऊपर अपना अनुराग बनाए रखे। थैंक यू सो मच।